राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, उनका हाथ टूट गया है, हमारे पास लड्डू गोपाल है, उनका पैर टूट गया है, अर्थात वो खंडित हो गए हैं। अब हमें उनका क्या करना चाहिए? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हो कि खंडित हो गए लड्डू गोपाल, आपने यमुना जी में प्रवाहित कर दिए या फिर आपने गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया। आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक दुबे जी रहते थे जब मैं अनमैरिड थी। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक दुबे जी रहते थे। वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा अर्चना वंदना करते थे। एक बार की बात है कि उनके लड्डू गोपाल का पैर टूट गया। अब उन्होंने मंदिर में किसी से पूछा कि भैया, पुजारी जी से पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल का पैर टूट गया, मुझे क्या करना चाहिए। अब पुजारी जी ने जितना उनको ज्ञान था उन्होंने बताया, जो मूर्तियों का करते हैं, जो मिट्टी की मूर्ति है जैसे उनका करते हैं, वैसे पुजारी जी ने अब उनको बताया कि आप इनको यमुना जी में पूरी विधि विधान के साथ प्रवाहित करके आ जाइए। दुबे अंकल ने ऐसा ही करा। मैं ये सत्य घटना बता रही हूँ, 100% सत्य घटना जो मेरी आंखों के सामने होती थी। उनके पास गाड़ी, पैसा, दो मकान थे, उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी। तो उन्होंने क्या करा, लड्डू गोपाल को वो बहुत मानते थे, घर में बहुत शांति थी उनकी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल को लिया एक टोकरी में और गंगा जी में, यमुना जी में, दिल्ली में यमुना जी हैं वजीराबाद पे, उनको प्रवाहित करके आ गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद पहले उनकी फैक्ट्री बंद हुई, फिर उनकी गाड़ी बिकी, फिर धीरे धीरे करते हुए उनका मकान बिका। और अब कंडीशन ये है कि उन दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो गई है और बात डिवोर्स तक आ गई है। 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बीबी के कैरेक्टर पे भी इल्ज़ाम लगा दिया है। XYZ मेरे कहने का मतलब है कि एक मात्र छोटी सी गलती से उनको इतनी बड़ी सजा भुगतने को मिली है। ठीक है, तो आपकी भी अगर लड्डू गोपाल कि अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है या फिर वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर खंडित हो गए हैं, तो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपके लड्डू गोपाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खंडित हो गए हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप ये कथा जरूर सुनिए जो कि वृंदावन की है और जो कि सत्य घटना है। वृंदावन में एक मंदिर है जिसको यशोदा नंदन मंदिर बोलते हैं, और ये बाकी बिहारी जी से मंदिर से थोड़ा सा ही आगे चल के एक मंदिर पड़ता है, यशोदा नंदन मंदिर का नाम है। और वहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे छोटे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, कम से कम 200-300 बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं। एक बार की बात है, मुझे ये किसी के संत के मुख से सुनने को ये मिला था, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे इतने सारे बाल गोपाल क्यों हैं? क्योंकि जो लोग पहले ज़माने में 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं या फिर जाते थे, या फिर जो लोग अभी जाते हैं उनके घर पे कोई होता नहीं है बाल गोपाल का पालन करने के लिए, तो वो लोग लड्डू गोपाल को वहाँ पे छोड़ जाते हैं और फिर आते वक्त लड्डू गोपाल को ले आते हैं और लाने के बाद फिर उनका पालन पोषण शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले जब लोग 4 धाम की यात्रा में जाते थे तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी सुख सुविधाएं अब हैं। तो पहले लोग जब 4 धाम की यात्रा के लिए जाते थे तो ऐसा भी होता था कि बीच बीच में उनका स्वर्गवास हो जाता था, तो वो लड्डू गोपाल वहीं पे हो जाते थे। अब एक बार की बात है कि कोई एक व्यक्ति अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उनके पास छोड़ गया और 4 धाम की यात्रा के लिए चला गया। उसने बोला कि पुजारी जी, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं कुशल मंगल मेरी यात्रा सफल हो और कुशल मंगल यात्रा सफल होने के तत्पश्चात मैं ये लड्डू गोपाल को ले लूंगा। अब होता क्या है, एक दिन पुजारी जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, अचानक ही पुजारी जी के हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए और जैसे ही लड्डू गोपाल छूटे तो उनके पैर जो होते हैं वो पैर टूट गया, अर्थात खंडित हो गया। अब पुजारी जी ने बड़े सारे साधु संतों से पूछा कि भैया, पुजारी जी को भी पता था, तो पुजारी जी ने सोचा अपने जो मंदिर में जितने भी साधु संत थे कि चलो भैया, कल ये लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, अब इनको कल वृंदावन में यमुना मैया है जो कि बिहारी जी के मंदिर के पास ही है, कल यमुना जी में प्रवाहित करके आ जाएंगे। अब होता क्या है, रात को जब वो पुजारी सो जाते हैं तो उनको स्वप्न आता है। स्वप्न में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक उनसे बोलता है, बाबा जब तुम्हारी टांग टूट जाएगी ना, मैं तुम्हें यमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा। अब पुजारी जी बड़े चौंक जाते हैं, उठ जाते हैं। सुबह वो वृंदावन के जो जाने पहचाने प्रतिष्ठित संत थे,
संत थे जो बहुत जिनकी पहुंची बहुत दूर दूर तक थी, जो विद्वान लोग थे, विद्वान संत थे, उनसे इस बारे में डिस्कस करते हैं कि रात को मेरे सपने में एक बालक आया और उसने मुझसे बोला कि बाबा जब तुम्हारा टांग टूट जाएगा ना तो मैं तुम्हें यमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को यमुना जी में प्रवाहित करने की बात की थी। तो पुजारी जी कहते हैं कि भैया सब लोग मिलके ये सारा डिसीजन लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में प्रवाहित नहीं कराना है, उनका हमें मरम्मत करानी है और प्लास्टर लगवाना है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्लास्टर लगाया जाता है उनकी टांग पे और फिर उनको वहाँ पे बिठाया जाता है। तो आज भी वहाँ पे एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कहानी से पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से इस टॉपिक को एक बार क्लियर कर देती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके हाथ से जाने अनजाने में भूल से लड्डू गोपाल छूट जाते हैं। छूट जाने के बाद वो खंडित हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ये नहीं कि गंगा जी में या यमुना जी में या फिर सप्त नदियों में उनको प्रवाहित करके आगे, ऐसा नहीं करना है। वृंदावन में बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लड्डू गोपाल का पैर, हाथ, आंख अगर निकल गई है तो वो दोबारा से लगाई जा सकती है। अब आप कहोगे दीदी हमारे तो प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो जब आप लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हो, मान लीजिए कि लड्डू गोपाल के पैर टूट गया है या फिर हाथ टूट गया है या फिर नेत्र निकल गए हैं, तो आप जब वृंदावन में उनको लेके जा रहे हो रिपेयर के लिए, जैसे कि उनका पार्लर है वो, जैसे कि आपका ब्यूटी पार्लर है ना, मेरा ब्यूटी पार्लर है, मेरा ब्यूटी पार्लर नहीं है, मतलब ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, आपके हस्बैंड शेविंग कराने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही लड्डू गोपाल की का प्रिपेयर वहाँ पे होते हैं। तो आपको करना क्या है कि वहीं पे बिहारी जी के मंदिर में पहले लड्डू गोपाल जी को लेके जाना है और मन ही मन में संकल्प बोलना है, हे बाके बिहारी, मैं अपने लड्डू गोपाल के प्राण आज आपके अंदर डाल के जा रही हूँ और इनको कुछ देर के लिए अपने से अलग करने जा रही हूँ। आप उन लड्डू गोपाल को जाके फिर दुकान वाले को दे दीजिए और वो आपके लड्डू गोपाल के पैर, आपके उनके हाथ, अगर नेत्र निकले हुए हैं तो नेत्र भी लगा देंगे और पूरा का पूरा रिपेयर कर देंगे। और जब वो पूरा रिपेयर कर देते हैं फिर आप लड्डू गोपाल को दोबारा घर में लाने से पूर्व ही बिहारी जी के मंदिर में लेके जाइए और बोलिए कि हे बाके बिहारी, मैं अपने लड्डू गोपाल के प्राण आपसे दोबारा मांगना चाहती हूँ। और फिर ऐसे थोड़ी देर करके मन ही मन में आपको बोलना है, आप देखेंगे लड्डू गोपाल में प्राण आ जाएंगे और आप उनको अपने घर पे लेके आ सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके लड्डू गोपाल भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आप कृपया कर उनको बिल्कुल भी विसर्जन मत कीजिए, उनको बिल्कुल भी किसी भी पेड़ के नीचे मत रखिए। और बहुत सारे, एक मेरी नोन है, गुड्डी नाम है उनका, गुड्डी दीदी मेरे मामा जी की बिटिया है, एक बार उनको पीपल के पेड़ के नीचे एक लड्डू गोपाल जी मिले। तो उनके घर पे एक लड्डू गोपाल जी पहले से विराजमान थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आशु क्या करना है मुझे बता। तो मैंने कहा दीदी आपके घर पे एक और लाला आया है, वो सेवा खुद मांग रहा है, आप मुझसे पूछ रही हो, फटाफट उनको गोदी उठा लीजिए और उसके घर, अपने घर में उनको से, जबकि वो बहुत बिजी रहती हैं, जॉब भी करती हैं, और फटाफट जैसी सेवा आप अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की कर रही हो वैसे ही सेवा आप इनकी भी करना प्रारंभ कर दीजिए। उन्होंने वही करा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि दीदी हमसे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है, हम क्या करें? आप शौक में तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आ गए हो, लेकिन अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप उसको ये नहीं कि मंदिर में छोड़ के आ जाओ या फिर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाओ, ये गलत है। और उनकी सेवा नहीं कर रहे हो तब भी आप पाप के भागी खुद बन रहे हो, क्योंकि लड्डू गोपाल की आप निरंतर पूजा, चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठा करी हो चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी हो, प्राण प्रतिष्ठा चाहे मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करवाई हो या फिर ना करवाई हो, लेकिन जब आप लड्डू गोपाल की निरंतर पूजा पाठ करते हैं तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। अगर आप ये भी इस पे वीडियो देखना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, तो मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्वतः ही करी थी। उस वीडियो का लिंक मैं एंड ऑफ स्क्रीन में डालने की पूरी कोशिश करूंगी। कम टू द पॉइंट कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है तो हम क्या करें? आप किसी भी मंदिर में जाइए, ये नहीं मंदिर में छोड़ के नहीं आना है, पहले तो कोशिश कीजिए कि भैया समय ही कितना लेते हैं। सुबह आपको उठाना है, नहलाना है, भोग लगाना है,
दोपहर को भोग लगाना है, रात को सुला देना है। कोशिश कीजिए कि भैया 24 घंटे का समय है, आप क्या 15 मिनट अपने बाल गोपाल के लिए नहीं निकाल सकते हो? तो अगर आपसे फिर भी नहीं हो रही है तो आप अपने किसी भी अड़ोस पड़ोस के मंदिर हैं उनसे जाइए और मंदिर में जाके कहिए कि हमारे पास एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, आप उनकी सेवा कर लोगे और पंडित जी को दीजिए। और पंडित जी को महीने के कुछ पैसे फिक्स कर दीजिए, जैसे कि बच्चों को आप हॉस्टल में डाल देते हो ना, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हो, वैसे ही पंडित जी को 1100 रुपये, 2100 रुपये, 500 रुपये यथाशीघ्र जितना भी आपसे हो जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पंडित जी को थोड़े थोड़े पैसे देते रहिए और लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान करा के आ जाइए। नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं हो रहा तो कुछ से तो कुछ अच्छा है ना। यहाँ पे भूखे प्यास से बैठे रहे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हाँ, कृपया करके शौक में लड्डू गोपाल ना लेके आए कि भैया मेरी जिठानी ने लेके आ रखा है तो मैं भी लेके आऊँगी, मेरी पड़ोसी ने लेके आया है तो मैं भी लेके आऊँगी। क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल लेके आ रहे हो तो उनकी सेवा जरूर और जरूर करनी चाहिए। देखिए, अगर लड्डू गोपाल आपके घर पे आने ही होंगे ना तो वो स्वतः ही आ जाएंगे। मेरे मायके में जो लड्डू गोपाल हैं वो भी स्वतः ही आए थे, मैं नहीं लेके आई थी। मेरे ससुराल में जो लड्डू गोपाल हैं वो भी स्वतः ही आए थे, मैंने नहीं खरीदे थे ये लड्डू गोपाल। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की बात, तो मैंने आपको बता दी कि लड्डू गोपाल कैसे पसंद होंगे, क्या पसंद करेंगे, तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में लड्डू गोपाल के बारे में और भी डिटेल में आपको वीडियो बना सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आपके आज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।